में हर चीज़ का एक नाम है, एक उसका काम है और एक उसका अंजाम। आवाज़ आ रही है? दुनिया में हर चीज़ का एक नाम है, एक उसका काम है काम है और एक उसका अंजाम है। अंजाम। सारी दुनिया सारी चीज़ों के नाम जानती है, चाहे अपनी अपनी अलग अलग जुबान में, लेकिन हर चीज़ का नाम जानती है। और वो नाम की चीज़ किस काम की है वो भी सब जानते हैं। और उस काम का अंजाम क्या होगा उसको भी सब जानते हैं। समझ गए? लेकिन खुद अपनी ज़ात के बारे में हर इंसान अपना नाम जानता है कि मैं इंसान हूँ, मैं इंसान हूँ। ये दुनिया में हर आदमी जानता है, लेकिन मेरा क्या काम है वो नहीं जानता। मेरा क्या काम है वो मैं नहीं जानता। वो सारी चीज़ों के काम में लगा हुआ है, सारी चीज़ों के नाम जानता है, उसके काम में वो लगा हुआ है। लेकिन मेरा नाम इंसान है, मेरा क्या काम? समझ गए? इसको वो जानता ही नहीं। इंसान हूँ, इंसान का क्या काम? खाना, सोना, घूमना फिरना, बीवी का हक अदा करना, लड़ना झगड़ना, घर बनाना, अपने आप को नुकसान से बचाना, नफ़े की चीज़ को हासिल करना, ये सब वो काम है कि जो जानवर भी करते हैं। ये सब वो काम है जो जानवर भी करते हैं। जानवर भी करते हैं। कमाने का काम इंसान करता है, जानवर कमाने का काम नहीं करता। कमाने का काम जानवर नहीं करता, लेकिन खाने का काम वो करता है। अल्लाह ने इंसानों को कुरान में ये हुक्म दिया है कि मैंने तुमको पैदा किया है, मैं तुमको रोज़ी दूंगा,
मैं तुमको रोजी दूंगा। ये जिम्मेदारी अल्लाह ने हर जानदार की दी है। रोजी की जिम्मेदारी अल्लाह ताला ने हर जानदार की ली है। तो जानवरों को इसका यकीन है कि उसने दी है तो वो शाम तक हमारा पेट भरेगा, हमको कमाने की जरूरत है। लेकिन इंसान का ये यकीन बिगड़ा हुआ है कि काम नहीं करेंगे तो कहाँ से खाएंगे। हालांकि इंसानों की भी जिम्मेदारी अल्लाह ने ले रखी। इंसान के खुराक 2-4 रोटी, हाथी के खुराक 100 रोटी। वो 100 रोटी वाला तो रोटी कमाने नहीं जाता, उसको रोज 100 रोटी चाहिए। वो 100 रोटी वाला कमाने नहीं जाता, और ये 2-4 रोटी वाला सुबह से शाम तक रोटी के लिए भागता रहता। अल्लाह ताला ने ये भी फरमाया कि मैं तुमको बगैर कमाई के रोटी दूंगा, जैसे जानवर को मैं देता हूँ। लेकिन तुम मेरा हुक्म मानो कि इबादत में वक्त गुजारो। काहे में? इबादत में। भाई किसी की दुकान पर तुम सर्विस पर रह गए, अब वो सेठ तुमको रोजी का पैसा देता, दिन का भी महीने का भी। काम उसका नहीं करोगे तो वो कैसे देगा? तो हम भी अल्लाह के बंदे गुलाम हैं। उसने हमें दुनिया में जो काम करने के लिए भेजा है, वो काम करते नहीं, वो काम करते नहीं। फिर भी अल्लाह खिलाता, फिर भी अल्लाह खिलाता। बात समझ लो। सुलेमान अलैहिस्सलाम पूरी दुनिया के बादशाह हैं। उनके दिल में एक दिन ये बात आई, अल्लाह तो इतना बड़ा खुदा, इतनी सारी माखलूक को रोटी देता है, तूने मुझे पूरी दुनिया की बादशाह दे रखी,
एक आध दिन तो मेरे जिम्मे डाल दे तो मैं सबको खिला। बादशाहत थी, सारी चीज़ों पर कब्जा था। उन्होंने सोचा था कि जितने चाहूँगा जानवर ज़िबा कर लूँगा, जितना चाहूँगा घास चारा जमा कर लूँगा। जिन्नात भी ताबे थे, उनको काम में लगा दूँगा। अल्लाह ताला ने कहा कि सुलेमान तेरे बस का नहीं, तेरे बस का। एक हांडी में चार चीजें एक साथ पकानी है और चारों एक दूसरे में मिक्स नहीं होनी चाहिए, पकेगी एक साथ एक ही हांडी में। समझिए, एक आदमी ने चार आदमी को खाने की दावत दी और कहा कि तुम चारों अपनी अपनी पसंद की चीज बताओ, मैं वो खिलाऊंगा। एक ने कहा मैं तो बकरे का गोश्त खाऊंगा, एक ने कहा कि मैं तो दाल खाऊंगा, एक ने कहा मैं सब्जी तरकारी खाऊंगा, एक ने कहा कि मैं फल फ्रूट खाऊंगा। अब चारों एक हांडी में पका के बताओ। दाल की हांडी अलग चलानी पड़ेगी, गोश्त की अलग चलानी पड़ेगी, तरकारी भाजी की अलग चलानी। अल्लाह एक हांडी में सबका पकाते, एक हांडी में सबका पकाते। जमीन से जितनी चीजें उगती हैं तो वो जमीन की एक हांडी है, उसमें से हर उगने वाली चीज, उसमें दाना होता है, फल होता है। दाना और फल इंसानों के लिए, उसके ऊपर का छिलका बकरियों के लिए, गायों के लिए। और उसके ऊपर फूल बारीक बारीक लगते हैं, वो परिंदों के लिए। वो किसके लिए? और आखिर में उसका भूसा निकलता है, वो कीड़े मकोड़ों के लिए। चार मखलूक की ग़िज़ा एक हांडी में पकाता है। अब सुलेमान ने बहुत इसरार किया
तो अल्लाह ताला ने कहा कि एक वक्त तक ही कर लो। तो कितनी? एक वक्त। एक वक्त। अब ऐसा बर्तन था नहीं, ऐसा बर्तन भाई आजकल शादियों में देगे एक देग 100 आदमी की हो, एक देग 100। तो इन्होंने जिन्नातों को हुक्म दिया कि तांबे को पिघलाओ और उसकी देग बनाओ और एक देग ऐसी बनाओ जिसमें 100 ऊंट पक जाए। एक देग में 100 ऊंट पक जाए, ऐसी 100 देगा बनाओ, ऐसी 100। तो जिन्नातों ने बना दी। अब खाना खिलाने के लिए प्लेट भी चाहिए, सारी दुनिया को खिलाना है, तो ये हमारी प्लेटें थोड़ी काम आई। कुरान में इसका जिक्र है कि उन्होंने थाल बनाए, एक एक थाल तालाब जितना बड़ा, एक एक थाल कल जवाब। कुरान का जुमला है कल जवाब, तालाब की तरह इतने बड़े बड़े थाल बना, इतनी बड़ी बड़ी देखें बनाई। सब में दावत फैला दी। समंदर के किनारों पर बड़े बड़े मैदान होते, दूर तक कोई मैदान तय किया, खाना तैयार हुआ। अब सुलेमान ने खुश्की की मखलूक को देखा था, समंदर की मखलूक को वो नहीं जानते। तो समंदर में से एक मछली ने मुंह निकाला और सलाम किया, अस्सलाम अलैकुम या सुलेमान नबी अल्लाह। सुलेमान ने कहा वालेकुम अस्सलाम। ऐलान हुआ है कि आपके यहाँ दावत है सबकी। तो मैंने भी सुबह से खाया नहीं, चलो सुलेमान की दावत शानदार खाई। पहले मुझे दे दो। किताबों में लिखा है वो सारा खाना वो मछली एक लुकमे में खा गई। कितने में खा गई? जितना तैयार किया था 100 देगे, एक देग में 100 ऊंट। उसके अलावा क्या क्या बनाया हो वो सब एक लुकमे में खा। कहने लगी और लाओ। सुलेमान अलैहिस्सलाम सब्जी में गिर गए। सुलेमान सब्जी में। मछली कहने लगी सुलेमान तुमने मेरी दावत करके आज मुझे भूखा रख दिया।
मेरा रब मुझे रोज़ाना ऐसे 3 लुक़मे खिलाता। मेरा रब मुझे ऐसे 3 लुक़मे खिलाता। सहाबा सफ़र में थे, भूख लगी, 2 रकात पढ़ी, अल्लाह से दुआ मांगी, समंदर के किनारे पे रुके हुए थे। समंदर में से अल्लाह ने ऐसी मछली बाहर फेंक दी, 300 सहाबा थे, 16 दिन तक खाई। कितनी बड़ी होगी वो मछली? वो 16 दिन तक खाई। एक रावी लिखते हैं कि उसके 2 कांटों को यूं खड़ा किया तो ऊंट पे सवार आदमी बीच में से निकल जाता था। इतने बड़े बड़े 2 कांटे उसके। कुछ मछली बचाई, मदीने ले गए, अल्लाह के नबी को किस्सा सुनाया। आपने कहा लाओ मेरे लिए कुछ बचाए लाए। अल्लाह की नेमत थी वो तो। बोला हाँ कुछ लाए। आपने भी खाई। मेरी बात सुनो। इसलिए इंसान को अपना नाम मालूम है लेकिन काम नहीं मालूम। वो खाने कमाने को काम समझता है, इसी में दौड़। अल्लाह ताला कहते हैं, हदीस कुदसी है, ऐ इब्न आदम, तुम तो मियाँ बीबी खेल करते हो तमाशा, और तुम्हारे खेल तमाशे के नतीजे में मैं तुम्हें बच्चा दे देता हूँ। मैं तुम्हें बच्चा दे देता हूँ। अगर मैं ये शर्त लगाता कि शादी तो कर ली, खाली खेल तमाशा करने से बच्चा नहीं होगा, तुमको भी 9 महीने काम पे लगना पड़ेगा। इसकी हड्डी बनाओ, इसका कान बनाओ, इसकी आँख बनाओ, इसका दिल बनाओ, इसका गुर्दा बनाओ, इसकी कलेजी बनाओ, इसके नाखून बनाओ, इसके बाल बनाओ। तो कोई इंसान बच्चे की तलब करता, बस ये सब कौन करे? इतना वक्त का हमारे पास। तो हमने इसके अंदर तुझे नहीं लगाया, तुझे तो हमने सिर्फ खेल तमाशे में लगाया। जब खेल तमाशे के अंदर इतना हसीन खूबसूरत बच्चा इनाम में दिया, तो खेल तमाशों को कुर्बान करके अल्लाह के रास्ते में 27 साल तक हज़रत फर्रुख घूमते रहे। कितने साल? 27। तो अल्लाह जन्नत में क्या इनाम देगी? ये दुनिया के खेल तमाशे में तो ये मिला।
सारी कायनात जमीन से आसमान तक जो कुछ भी अल्लाह ने बनाया है वो सब चीज़ों को इंसान की बॉडी में जमा कर दिया है। और सब चीज़ों को इंसान की बॉडी में जमा कर दिया। इसीलिए अल्लाह ताला कहते हैं वफ़ी अनफुसिकुम अफला ततफक्करून अफला ततज़क्करून, अपनी ज़ात के बारे में सोचते नहीं कि तुम्हारी बॉडी में हमने क्या क्या बनाया। रोशनी के लिए अल्लाह ने दो चीज़ें दुनिया में बनाई, एक चांद और एक सूरज। एक चांद और एक सूरज। इंसान की रोशनी के लिए दो आंखें बनाई, एक सूरज जैसी है, एक चांद जैसी है। बेदीन का काम देखो अपने बच्चों से, अपनी बीवी से, दोस्त से, तो सूरज वाली आंख से देखो, उससे होकर गलत है। सूरज गलत है। और प्यार करना हो तो चांद वाली आंख से। सॉरी, चांद में ठंडक है। अल्लाह के नबी के सामने मुशरिकीन मक्का ने पेशकश की कि हम तुमको बादशाह बना दें, ये कर दें, वो कर दें, दौलत दे दें, जैसी चाहो ऐसी हसीन लड़की ला दें। आपने जवाब में क्या दिया? मेरे एक हाथ में चांद और एक हाथ में सूरज रख दो, तब भी मैं मेरे काम को छोड़ने वाला नहीं। तो उलमा कहते हैं कि चांद सूरज से हुजूर की मुराद क्या थी? यानी तुम मुझे डांटोगे, गुस्सा करोगे, लड़ाई करोगे, मेरे ऊपर हमला करोगे, तब भी मैं अपना काम छोड़ने वाला नहीं हूँ। और मेरे साथ तुम एहसान करोगे, मुझे खिलाओगे, पिलाओगे। सूरज गरम है, चांद ठंडा है। किसी हालत में भी मैं तुम्हारी बात मानने वाला नहीं। मैं तुम्हारी बात मानने वाला नहीं। जितने निज़ामुद्दीन को छोड़कर भागे, उन्होंने अपने आप को सूरज बना लिया और सबको धमका रहे, उधर नहीं जाना। बस। और हम सबको चांद की आंख बता रहे, प्यार से इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। बस। इंसान को काम बताने के लिए कि इंसान का काम क्या है, अल्लाह ने दुनिया में नबियों को भेजा कि तेरा नाम इंसान है, पहले तो अपने नाम की कदर कर
और नाम को पहचान। शेर कभी शेर के ऊपर हमला नहीं करता। कितना भी भूखा हो, शेर शेर को फाड़ के नहीं खा जाएगा। हालांकि उसकी ग़िज़ा मांस है, उसका ग़िज़ा मांस है, लेकिन वो शेर को नहीं खा जाएगा वो, क्योंकि वो जानता है कि ये भी मेरे जैसा शेर है, ये भी मेरे जैसा शेर है। तो एक जिन्स अपने जिन्स को नुकसान नहीं पहुंचाता। अब एक इंसान ये जानते हुए कि सामने वाला भी इंसान है, जानवर से बदतर काम करता, उसके ऊपर हमला करता, उसका खून बहा देता। ऐसा काम तो जानवर भी नहीं करते, कुत्ते को नहीं करते, बिल्ली को नहीं खाते, सब मांसाहारी। तो तेरा नाम इंसान है, तो तुझे ये भी एहसास नहीं है कि इंसान को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। दोनों एक ही जात के हैं, दोनों। चाहे शेर के माँ बाप अलग हैं, लेकिन फिर भी जात दोनों की एक है। अब सामने वाला इंसान किसी काफिर माँ बाप का है, उससे क्या मतलब है? इंसान तो है वो, है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, बल्कि सारे नबियों ने इस दुनिया में आकर लोगों को जिस कलमे की दावत दी है, वो कलमा सबसे पहले ये सबक देता है कि तुम्हारे इस सबक से दूसरा कलमा पढ़े या न पढ़े, लेकिन वो तुमको देखकर इंसान तो बन जाएगा। तुमको देखकर वो इंसान बन जाएगा, वो इंसान तो बन जाएगा। मेरी बात समझ गए? सारी कौम मक्के की वो ऐसी जाहिल थी कि वो इंसानियत को भूल गए थे, इंसानियत को भूल गए। फिर इसका ज़माना नहीं था, बकरे की ऊंट की रान खाने का दिल हुआ, तो उसको ज़िबा नहीं करते थे, खाली उसकी रान काट लेते थे, वहाँ ज़ख्म के ऊपर दवा लगा के पटा बांध देते, यानी तू जी, तेरी दूसरी चीज़ बात ना खाएगी, अभी तेरी रान खाएगी। फिर 15 दिन के बाद दूसरी रान खाने का दिल हुआ। एक एक जानवर को ऐसा जख्मी करते, महीने महीने 2-2 महीने तक उसको जिलाते।
और एक एक चीज़ निकाल के खाते, यानी इंसानियत से कितने हटे हुए। इंसान को कैसा दिल पे पत्थर रख के दफन करता, बेटी पैदा हुई दफन करता। इंसानियत नाम की कोई चीज नहीं थी। जिन सहाबा ने ईमान कबूल किया, उनकी जिंदगियों को देखकर इनके अंदर पहले तो इंसानियत आई, पहले तो इनके अंदर इंसानियत आई। अगर दुनिया के सारे मुसलमान ईमानी आमाल पर खड़े हो जाएंगे तो सारा फितना फसाद दुनिया से ख़त्म हो जाएगा। बाकी की कौमें वो इंसानियत पे आ जाएगी, वो गाय पे आ जाएगी, इंसानियत पे आ जाएगी। समझ गए? अब तुझे मरने के बाद दोबारा इंसानी बनना है, दोबारा इंसानी बनना है, और था उससे भी खूबसूरत बनना है। तो उसके लिए ईमान और उसके अमाल है, ईमान और उसके अगर ये अमाल तुमने नहीं किए तो क़यामत के दिन तुम दोबारा इंसान तो बनोगे, लेकिन तुम्हारी शक्लें बिगाड़ दी जाएंगी, तुम्हारी शक्लें। एक एक डाढ़ और पहाड़ के बड़ी कर दी जाएगी। कितनी बड़ी? पहाड़। जुबान 1 मील की मसाफत जितनी लंबी कर दी जाएगी। ट्रेन में एक एजुकेट आदमी गैर मुस्लिम हम किताब पढ़ रहे थे, वो सुन रहा था तालीम। तालीम खत्म हुई, अमीर साहब ने कहा कि लाओ खाना निकालो, तोशा लेके गए, ये सब खा लो, 4-4 आदमी के। एक लोटे में पानी भर लिया था स्टेशन से, साफ पानी। सब ने एक एक प्लेट में 4-4 आदमी ने बैठ के खाया और एक लोटे से सबने पिया। जब फारिग हो गए तो वो एजुकेट आदमी मुझसे कहने लगा, आप धर्म गुरु हैं? मैंने कहा जी। बोले आपको एक बात पूछूं मैं? बोले तुमने जो किताब में पढ़ा ना कि इंसान को मरने के बाद दोबारा इंसान बनाया जाए, अच्छे अमाल किए हैं तो अच्छी शक्ल में बनाया जाए, बुरे अमाल किए तो बुरी शक्ल में बनाया जाए। तो हमारे मजहब में भी तो यही बात है कि अच्छे अमल किए तो अच्छा जन्म मिलेगा,
मैंने कहा अच्छा जन्म का मतलब क्या हुआ, वो मुझे समझाओ। बोला गाय बनाया जाएगा, मोर बनाया जाएगा। मैंने कहा कि तुम्हारे घर में कितने बच्चे हैं? बोले 2 बच्चे हैं। मैंने कहा तीसरा आएगा? बोले हाँ अभी उम्मीद से। मैंने कहा दुआ करना कि अल्लाह गाय का बच्चा तुम्हारी बीवी को दे, तो पसंद करो, तुम्हारी बीवी गाय का बच्चा जने। बोले हाँ यार ये तो हम पसंद नहीं करते। मैंने कहा जब दुनिया में तुम ये पसंद नहीं करते कि तुम्हारी बीवी गाय का बच्चा जने, तो फिर मरने के बाद तुम इंसान को गाय क्यों बनाना चाहते हो? मैंने कहा हमने जो पढ़ा ना उसमें तो ये है कि इंसान को इंसान ही बनाया जाएगा। अगर अच्छे अमल किए हैं तो दुनिया में जो था उससे भी अच्छी खूबसूरती दी है, और बुरे अमल किए तो उसकी शक्ल को खराब कर दिया। रहेगा तो इंसान दाढ़ और पहाड़ के बराबर, जुबान एक मसाफत मील की मसाफत नहीं, बस सूरत बनाती है। फिर कहने का अच्छा चलो ये बात तो समझ में आई। तुमने एक प्लेट में 4-4 आदमी ने खाया और एक ही लोटे को मुंह लगा के सबने पानी पिया, तो एक दूसरे के जम्स नहीं लगते तुमको? मैंने कहा कि तुम कितने भाई हो?